वेलकम बैक टू इंजीनियर्स गुरुज। अपनी लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि विजेट्स क्या होते हैं वर्डप्रेस में और विजेट्स हम किस तरह से प्लेस कर सकते हैं और किस किस्म के विजेट्स हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, राइट। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि प्लगइन्स क्या हैं, प्लगइन्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और प्लगइन्स हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या इंस्टॉल कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लगइन्स होते क्या हैं। देखिए, सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक न्यू मोबाइल फ़ोन लिया। अब उस मोबाइल फ़ोन में आपके पास कुछ चंद एक एप्लीकेशंस जो हैं वो आपकी मोबाइल फ़ोन कंपनी की तरफ से इंस्टॉल्ड होती हैं। अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कोई न्यू फंक्शनैलिटी चाहिए, कोई न्यू फीचर चाहिए, तो उसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाते हैं और वहाँ जाके आप सिंपली कोई अपनी मर्जी की जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए होती है वो आप इंस्टॉल कर लेते हैं और आपके फ़ोन के अंदर एक और फंक्शनैलिटी आ जाती है, राइट। तो इसी तरह से वर्डप्रेस के अंदर भी एप्लीकेशंस को प्लगइन्स का नाम दिया गया। मतलब अगर आपने वर्डप्रेस के अंदर किसी किस्म की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करना है, कोई न्यू फीचर लेकर आना है, तो उसके लिए हम वर्डप्रेस में प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि प्लगइन्स हमें मिलेंगे कहाँ से। उसके लिए ये वेबसाइट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने इसको नोट कर लेना है। ये शायद आप लोगों ने पहले भी पिछली वीडियोस में देखी होंगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे wordpress.org। आपने सिंपल वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जी। यहाँ पे आपको ये देखें एक ऑप्शन दिख रहा है प्लगइन्स का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ प्लगइन्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तमाम प्लगइन्स टोटली फ्री हैं। आप इनमें से कोई भी प्लगइन सर्च कर सकते हैं, इनको डाउनलोड कर सकते हैं या आप डायरेक्टली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वो इंस्टॉलेशन किस तरह से होगी वो मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ प्लगइन्स आपके सामने हैं। यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली भी प्लगइन सर्च कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल लाइक अगर मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर कोई फॉर्म ऐड करना है, फॉर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर्म सर्च करता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बंच ऑफ प्लगइन्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको फॉर्म से रेलिवेंट प्लगइन्स दिखा रहा है। ठीक है, और ऑलमोस्ट 49 पेजेस जो है वो, मतलब इतने सारे पेजेस हैं जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म के प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में फॉर एग्जांपल कोई गैलरी ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे गैलरी सर्च करूँगा तो मुझे ये गैलरी से जो रेलिवेंट है ये कुछ प्लगइन्स मुझे दिखा रहा है। ठीक है जी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल ले लें, अगर आपको कोई ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो आप सिंपल अगर यहाँ पे ई कॉमर्स सर्च करते हैं तो ये आपको ई कॉमर्स से जो रेलिवेंट है कुछ प्लगइन्स ये आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप किसी भी प्लगइन पे क्लिक करके आप उस प्लगइन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस में डायरेक्टली इंस्टॉल करना चाहें तो वो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे प्लगइन में जाना है और यहाँ पर जाकर एडमिन के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ये प्लगइन्स भी रिकमेंड कर रहा है। मतलब जो फीचर्ड प्लगइन्स हैं वो आपको दिखा रहा है कि आप इन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप अपनी मर्जी का कोई प्लगइन सर्च करना चाहे तो जैसे यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स मिला था, इसी तरह से वर्डप्रेस के अंदर भी आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स मिलता है। यहाँ पे आप प्लगइन सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लें, अगर मैं कोई फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ वर्डप्रेस में तो उसके लिए मुझे प्लगइन यूज करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फॉर्म। मैंने फॉर्म लिखा, एंटर किया, तो ये देखें, ये देखें एक फॉर्म का जो प्लगइन है ये उसने मुझे दिखा दिया है। मतलब काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं, फॉर्म से रेलिवेंट है। आप इनमें से चाहे कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एक और प्लगइन भी है दैट इज़ कॉल्ड WP फॉर्म्स, ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फेमस है। आप इनमें से जो मर्जी चाहे प्लगइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें मैं आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करके दिखाता हूँ और फिर मैं उसको आपको अपने वर्डप्रेस में शो भी करके दिखाऊंगा कि वो कैसे काम कर रहा है। तो चलें हम ये WP फॉर्म्स प्लगइन है, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, मेक श्योर
कि अगर आप इस तरह से डायरेक्टली प्लगइन यहीं से इंस्टॉल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। ऑलराइट, प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट का बटन दिख रहा है। ये प्लगइन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप एक्टिवेट नहीं कर लेंगे। तो आपको सिंपली इस बटन पर क्लिक करना है और ये प्लगइन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जी, तो प्लगइन आपका एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो आपको आपके वर्डप्रेस के एडमिन पैनल के जो लेफ्ट साइड के ऊपर मेन्यू है, इसके अंदर देखें आपको एक और मेन्यू ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है WP फॉर्म्स के नाम से। इसी तरह कोई और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो उसके नाम से कोई आपको एक मेन्यू मिल जाएगा जिसमें आपको उस प्लगइन से रेलिवेंट पर्टिकुलर्स जो सेटिंग्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी मैंने फॉर्म बनाना है इस प्लगइन की मदद से, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ ऐड न्यू फॉर्म पे। यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखें, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मिल रहा है कि आप टेम्पलेट चूज करें, आप किस किस्म का फॉर्म बनाना चाहते हैं। तो हम सिंपल चूज कर लेते हैं कि यार हमें लाइक सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए। तो हम यहाँ पे क्रिएट अ सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें, इस प्लगइन ने कुछ सैंपल फील्ड्स फॉर्म से रेलिवेंट जो है वो मेरे पास यहाँ पर ऐड कर दी हैं। तो अगर मैं इसमें कोई और फील्ड भी ऐड करना चाहूँ तो डैट इज सो ईजी, आपको बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल ले लें, अगर मैं यहाँ पर कोई जेंडर का ऑप्शन लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए फॉर एग्जांपल ले लें, मैं यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास हैं मल्टीपल चॉइस का, मैं एक फील्ड इसमें ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस को मैंने उठाया और यहाँ पे मैं इसको ईमेल के बाद यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। तो मल्टीपल चॉइस का मेरे पास ऑप्शंस आ चुके हैं। अब मैं अगर इन फील्ड्स में इनको एडिट करना चाहता हूँ तो बहुत सिंपल है, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। लेकिन लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ चुके हैं। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर लें लेबल को। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे जेंडर, और फर्स्ट ऑप्शन में मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मेल, और मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ फीमेल। थर्ड ऑप्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। दो ऑप्शंस मेरे पास आ चुके हैं। अब अगर मैं इस फील्ड को रिक्वायर्ड करना चाहता हूँ, मतलब इस फील्ड को लाजमी फिलअप किया जाए, यूज़र इस फील्ड को फिलअप किए बगैर फॉर्म सबमिट ना कर सके, तो उसके लिए मुझे सिंपल इस रिक्वायर्ड बटन पे क्लिक करना है, दैट्स इट। और उसके बाद आपको सिंपली अपने फॉर्म को यहाँ से सेव कर लेना है। प्लगइन्स बहुत आसान है। प्लगइन्स जो हैं वो ये समझ लें कि आपको ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, आप उसमें बड़ी आसानी के साथ काम कर सकते हैं। फॉर्म को मैंने सेव किया जी, फॉर्म को सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से लाइक क्लोज कर देता हूँ। ठीक, और अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये जो फॉर्म मैंने बनाया है इस फॉर्म को मैं अपने किसी पेज के ऊपर शो करना चाहता हूँ, अपने अपने फ्रंट एंड में। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में साइड बना के दिखाई थी, तो मैं यहाँ पर एक बटन बनाना चाहता हूँ जी, कॉन्टैक्ट हो लिखा हो, उस पर क्लिक करें तो मेरे पास ये मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाए। तो अब आपको इस प्लगइन के अंदर ये जो फॉर्म मैंने बनाया है, इस प्लगइन की मदद से इस फॉर्म को मैं अपने पेज पे किस तरह से शो करूंगा। बहुत सिंपल है। देखिए, एक चीज़ आपने हमेशा मेरी याद रखनी है कि जब भी आप कोई प्लगइन्स इस्तेमाल करते हैं और उस प्लगइन के अंदर आप कुछ भी कंटेंट लिखते हैं या उस प्लगइन की मदद से आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्म्स के प्लगइन की मदद से आप अगर लाइक कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं, गैलरी के प्लगइन की मदद से आप कोई गैलरी बनाते हैं, या फिर आप कोई फॉरम के प्लगइन की मदद से कोई फॉरम क्रिएट करते हैं, तो हर प्लगइन, जिस प्लगइन में भी आप कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो वो प्लगइन उस आपके उस कंटेंट के बिहाइंड एक शॉर्ट कोड जनरेट कर देता है। अगर किसी आप लोगों में से किसी को अगर वेरिएबल्स का नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स जो है बेसिकली डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जिस तरह से वेरिएबल्स के अंदर हम डेटा स्टोर करके वेरिएबल्स को कहीं पर भी कॉल कर लेते हैं तो वही डेटा हमारे पास कॉल हो जाता है, सेम इसी तरह से वर्डप्रेस में जो प्लगइन्स होते हैं वो भी अपना जो कंटेंट होता है उसे शॉर्ट कोड के जो बिहाइंड है ना वो स्टोर करते हैं। तो अब मैंने ये जो फॉर्म क्रिएट किया है बेसिकली, ये फॉर्म मुझे अपने किसी पेज पे डिस्प्ले करना है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। ये देखें, थोड़ा सा इधर गौर करेंगे तो ये आपको यहाँ पे एक शॉर्ट कोड दिख रहा है इस फॉर्म का। अगर आप कोई न्यू फॉर्म क्रिएट करेंगे तो आपको उस फॉर्म का एक अलग से शॉर्ट कोड मिलेगा।
तो राइट, तो मैंने जो यहाँ पे फॉर्म बनाया है तो उसका ये मुझे शॉर्ट कोड दिख रहा है। आपको सिंपल इस शॉर्ट कोड को यहाँ से कॉपी करना है, दैट्स इट। और उसके बाद आपको एक न्यू पेज क्रिएट करना है। यहाँ पे हम जाते हैं पेजेस में और एक न्यू पेज हम यहाँ पे बनाएंगे। बहुत सिंपल है। सिंपल आपको ऐड न्यू पेज पे क्लिक किया, आपने यहाँ पे पेज का टाइटल डिफाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली जो आपने शॉर्ट कोड कॉपी किया था वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, दैट्स इट। और उसके बाद यहाँ पर आपको पब्लिश बटन पे क्लिक करना है, एक बार फिर से क्लिक करना है। ये आपका पेज पब्लिश हो चुका है। अब आपको सिंपल क्या करना है, अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में जाना है, क्योंकि मुझे पेज को अपने मेन्यू में ऐड करना है। तो अपीयरेंस के अंदर मुझे मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाके अब देखें यहाँ पर आपको पेजेस वाले सेक्शन के अंदर जाके यहाँ पे देखें ये मोस्ट रिसेंट में दिखा रहा है कि आपने कॉन्टेक्ट अस का भी पेज बनाया है। आपको इस पर क्लिक करके ऐड टू मेन्यू करना है। तो ये पेज आपके मेन्यू में ऐड हो चुका है। अब आप इसको सिंपल सेव कर लें और देन फ्रंट एंड को रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिख रहा है कॉन्टेक्ट अस का। इस पर आप क्लिक करते हैं तो कॉन्टेक्ट अस का पेज आ जाएगा। और उस पेज में जो मैंने अभी एक फॉर्म का शॉर्ट कोड डाला था, देखें उस शॉर्ट कोड के बिहाइंड अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे वापस आके गौर करें कि देखिए मैं पेज एडिट करता हूँ दोबारा से, आप गौर करें कि मैंने सिंपल टाइटल और यहाँ पे शॉर्ट कोड डिफाइन किया, लेकिन प्रीव्यू में फ्रंट एंड के ऊपर टाइटल के बाद शॉर्ट कोड के बदले में वो मुझे मेरा फॉर्म दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कोड के बिहाइंड मेरा फॉर्म स्टोर हुआ है। ठीक है जी, ये सिंपल सा फॉर्म आ गया। देखें मतलब सिंपल सी बात है कि एक प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया और उस प्लगइन की मदद से मैंने अपने वर्डप्रेस के अंदर एक फॉर्म क्रिएट कर लिया। आप किसी भी किस्म का फॉर्म बना सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन फॉर्म बना सकते हैं, आप सर्वे फॉर्म बना सकते हैं, फीडबैक फॉर्म ले सकते हैं, आप कोई जॉब एप्लीकेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, लॉग इन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, किसी किस्म के आप फॉर्म्स बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं इसमें। तो प्लगइन्स जो हैं वो बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है, जो फीचर्स हैं उनको इंक्रीज करने के लिए। तो डिफरेंट प्लगइन्स मैंने आपको बताए हैं, आपने डिफरेंट प्लगइन्स ट्राई करने हैं। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्स कर दूं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और बड़ी ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।